नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। मैं रीमन एक बार फिर से आप सबके बीच में आने की एक लाइव जुड़ने की कोशिश करी है और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें इस वक्त हुई और उन मुद्दों पर हमारा भी बोलना हुआ, आप लोगों का भी बोलना हुआ। कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि हमारे जो भाजपाई नेता है, आज से नहीं शुरू से ही लगभग, चाहे वो कैंडिडेट्स की दौड़ में, चाहे वो नेता बनने की दौड़ में रहा हो, चाहे वो नेता बना हो, चाहे वो पटका हुआ हो, चाहे वो मैं कहूँगी गद्दी पर बैठा हुआ है या हारा हुआ हो, उनका शुरू से एक स्टंट रहा है कि जनता के अंदर बने कैसे रहना है। इस देश के अंदर खास करके जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लेकर अब तक हमारे लोकसभा की, हमारे संसद में जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों में से जैसे मैं कहूँगी कि बीजेपी सरकार ने जो बहुमत प्राप्त किया था और उस बहुमत में से लगभग आधे इनके नेता, आधे इनके सांसद, आधे इनके एमएलए एमपी जिसको हम कह सकते हैं, या कोई जिला अध्यक्ष हो, जिला पार्षद हो, इनका आधे से ज्यादा मतलब रेप का केस जूझ रहे हैं, उसके अंदर आए हुए हैं। तो छोटी सी शुरुआत लेकर के, मैं सबको नहीं बोल रही, अब ये बात भी मुद्दा बन जाएगी बात में, सबको नहीं बोल रही, आधे से ज्यादा जो इनके नेता है, न जाने इनकी कितनी ऑडियो वायरल हुई है, न जाने इनकी कितनी वीडियो वायरल हुई है, और फिर भी बेतुके बयानों से ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो इन चीजों के खिलाफ जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम इन समस्याओं से जूझते रहेंगे, इन चीजों को सहते रहेंगे, तब तक हमारे देश का समाधान, मतलब हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और इन मुद्दों पर हम जब जब भी बोलते हैं, जब जब भी हम देखते हैं इन मुद्दों को, एक मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से मैं इन मुद्दों पर कभी बोलना नहीं चाहती थी, कभी भी पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर करना नहीं चाहती थी। सोनाली फोगाट जो हमारे हिसार से है, जब तक वो मुंबई में रही तो तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। उसने आरएसएस को ज्वाइन किया, हमने उससे दिक्कत नहीं मानी भाई, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने विचार होते, कोई कहीं जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन विचारों को किसी पर थोपना, उन विचारों को जबरदस्ती थोपना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद को इतनी बड़ी नेता कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान देती, किसानों ने मेरे समोसे लूट लिए। कहां तक की जायज बात है? किसानों ने मेरी चाय लूट ली, किसानों ने पानी के कैंपर तोड़ दिए। अरे हद है, हर एक बात को आप घुमा फिरा के कहां लेकर के आकर के खड़ा कर देते हो। अगर हम बोलते वक्त अपने शब्दों की मर्यादा खो देते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता। हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है कि वही जुबान गधा चढ़ा दे वही घोड़ा है, और हमें हमारे संस्कारों का पता है, वरना तेरे से भी बेहुदा हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें पता है जब हम बोलेंगे तो हमारे साथ जो साथी बैठे हैं, हमें जो साथी देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे इस बारे में, जो इमेज उन्होंने बना रखी है। अदरवाइज जुबान सबका है और सारी तरीकत है, सारी बातें है, बोलना भी सारे जाना है। तो कहने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना था कि जब तक इन लोगों को इन्हीं की भाषा में नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। और जिस दिन हम इनको इन्हीं की भाषा में सिखाना शुरू कर देंगे तो उस दिन शायद कुछ न कुछ बदलाव इसके अंदर आ सकता है। जब ये जो क्रांति है, जन क्रांति का हमने इसे नाम तो दे दिया है, जब ये जन क्रांति जन जन तक पहुंचेगी और आप जैसे साथी आगे आएंगे, निकल करके बोलना शुरू करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे अपने मनोज राठी बोले आसी वाले, तो ये मुद्दे अगर महिलाएं न लपेट ले तो पता नहीं क्या इल्जाम लगा देगी कल को ये। अगर इस मुद्दे से महिलाएं निपटे तो और भी मजेदार बात है, क्योंकि ऐसे लोग इल्जाम लगाते भी नहीं शर्माते। अगर लोग बोलते नहीं शर्माते तो इल्जाम लगाते वक्त किसी भी चीज का वो ध्यान नहीं रखेंगे। आज हमें हर एक पार्टी को, हर एक गुट को, हर एक संगठन से ऊपर उठ के किसानों के लिए लड़ने हैं और किसानों के लिए ही लड़ते रहना है। हर उस हारे हुए नेता को दरकिनार करके लड़ना है जो बार बार सिर्फ ये सोचता है कि मेरा विरोध हो, अगर मैं वहां जाऊं तो मेरा विरोध हो। बार बार जो ये नेता सोचता है, तो मेरे ख्याल से उसका विशेष रूप से हमें विरोध ना तो करना चाहिए और ना ही वो विरोध के लायक होते हैं। हमें विरोध सिर्फ उन लोगों का करना चाहिए जैसे हमने कोई एमएलए की गद्दी पर बैठाया है, हमने कोई एमपी की गद्दी पर बैठाया है। मैं तो ये कहती हूँ, आज बबीता अपने आप को चेयरमैन कहती है,
आज बबीता अपने आप को चेयरमैन कहती है, हमें उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। भाई हमारी पटकी हुई है और हम उसका विरोध करेंगे, उसको हवा मिलेगी। और वो चाहते, ये लोग चाहते ही ये है कि हमारी हवा हो। उस हवा को हमें देना नहीं है। हमारे सिर्फ उन लोगों के लिए, हमें सिर्फ किसान साथियों के लिए आगे बढ़ना है। और विरोध हम उन लोगों का करेंगे जिसको चुन करके हमने विधानसभा में, लोकसभा में भेज रखा है, या फिर कोई राज्यसभा का मेंबर है। और ज्यादा से ज्यादा टारगेट आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, हमारे एमपी को करने की जरूरत है। वो कल एक फिर वही बात आज की, एक बरवाड़ा वाला विधायक भी कहा था, फिर वो कगारी मन तो मेरे बारे में भी नहीं बोलने लगी। बोले मेरा कोई विरोध नहीं करता, मैं बरवाड़ा के अंदर जाता हूं, मैं काम करता हूं। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप जिस तरीके से हाईवे से होकर के जाते थे, तो अब चोर गली से क्यों निकलते हो आप लोग? आपने दौलतपुर रोड का विकास कार्य शुरू करवाया, वो आज अधूरा लटक रहा है। आपने शिविर दबवाने का प्रयास किया था, वो आज अधूरा लटक रहा है। आज बरवाड़ा का एजुकेशन हब हम जिसको मानते हैं, कक्कड़ मार्केट को आप देख लीजिए, लबालब करते हैं। वहां से कोई दुपहिया वाहन निकाल नहीं सकते। अगर गाड़ी भी निकालेंगे तो उसकी जो, मैं कहूंगी, वो नीचे घिसरती है। तो अपने विकास कार्य गिनवाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग, आप लोग कर क्या रहे हो। और झूठ के कदे पैर नहीं होया करते, ये बात बहुत ही पुरानी है और इन बातों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। हमें सिर्फ ये जो लोग जो है नहीं कि भाई हमें सोनाली का विरोध करना है या हमें बबीता का विरोध करना है। मैं तो ओम प्रकाश धनखड़ का भी कोई लेवल नहीं मानती, क्योंकि हम उसे गिरा चुके हैं 2019 में, और दोबारा गिराने का मैं मतलब कोई उसका विरोध करने का कोई वो नहीं मानती। हमें जो विरोध करना है उन नेताओं का करना है, उन लोगों का करना है जो चले हुए हैं पिछले बहुत ही, मतलब न्यू को है कि हमें एमएलए हैं, हमें एमपी हैं, हमें इस देश के करता धरता हैं, उनका विरोध करना है। खास तौर से हमें किसी भी ऐसे नेता का विरोध नहीं करना जो ये चाहता है कि मेरा विरोध हो। और भाई विकास का तो नाम बहुत ही छोटा कर दिया आप लोगों ने, बहुत बड़ा नाम होता था विकास। हम चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड हो, लेकिन आज इस विकास के नाम से भी डर लगने लग गया है कि आज उसने लाल किला बेचा है। अगर हम विकास की बात करेंगे तो कल अजंता एलोरा की गुफाओं का वो मैं कहूंगी मोल करेगा, परसों जाके वो हमारी संसद का भी कर देगा। संसद तो खैर इनको बैठना है, और संसद भी बेच दे भाई, किसान खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर तन्ने बेचनी है तो। साहिल खान हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे मैं मुद्दे को लेकर के आई थी, मैं कमेंट पढ़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी पिछले लाइव में भी मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ी थी। रिंकू परमेश, साहिल खान, केडी बिटमड़ा, लगे रहो जी, जीत अपने नजदीक है, धन्यवाद आपका, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और बहुत सारे साथी बोलेंगे कि अभी इतने शांत स्वभाव से मैं कैसे बोल ली, तो मुद्दों को हमें समझने की जरूरत है, उस पर गर्म होने की जरूरत नहीं है। अरे वो लेडी तो चाहती ही ये है कि लोग मेरे ऊपर सवाल उठाए, मैं अपनी चोंच खोलूं और चोंच खोल के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, मैं पलटवार करूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लोग मेरे पास आए, मेरी टीआरपी हो। अच्छे और माड़े मतलब से उसको कोई लेना देना नहीं है, अच्छी हो या माड़ी हो, टीआरपी हो, एक नेम और फेम उसका जनता के अंदर बना रहे। चाहे वो मैं कहूंगी कि उसने वो क्या करें नहीं कि अच्छा की तरफ बढ़ना हो चाहे माड़ा की तरफ बढ़ना हो, तो हमें उन लोगों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें सोचना चाहिए। संदीप शोकंद, इन लोगों की बात करना छोड़ दो, उसको हवा तो भी दे रहे हैं, फालतू बोल रही है, बोलने दो, कुत्ते पता नहीं कितने भोगते हैं। प्रदीप डंडा किठाना, जैसे संगत वैसे शोभा वाली बात है बहन जी, गंदी राजनीति पार्टी में शामिल बिल्कुल है। ये जो हम एक आरएसएस की जो विचारधारा थी स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि मैं संघी हूँ। भाई मेरे घर में 5 वोट हैं, और उन 5 वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उसका भी कोई मतलब मैं कहूँगी क्राइटेरिया होता है। हम कभी भी जब वोट डालने जाते हैं, कभी भी किसी फैमिली मेंबर को ये नहीं कहते कि तेरे को यहाँ डालना, तेरे को यहाँ डालना, तेरे को यहाँ डालना। हम सिर्फ जाते हैं और जाने के बाद जो हम डिसाइड करते हैं वही होता है, वही हम वोट डालते हैं। अदरवाइज लोग तो बतेरे हैं भाई, और बतेरी बातें चल रहे हैं, लेकिन उन बातों को दरकिनार करके मैं तो कहूँ, मैंने तो आज तक पर्सनली एक जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें तो वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन विधानसभा में मैंने कभी वोट नहीं दिया। हालांकि मेरे गांव से कैंडिडेट थी, मैंने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे गांव से और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे। आज ओपनली ये बात को बोलती मैं तो
और ना ही मुझे इन चीजों को लोग मुझे कांग्रेस भी बोलते हैं। हालांकि मैंने परसों से परले दिन 23 जुलाई को मैंने रेड शर्ट डाल ली तो लोगों ने मेरे को कामरेड कहना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने ग्रीन शर्ट डाली लोगों ने मेरे को इनेलो का कहना शुरू कर दिया। येलो डाली तो लोगों ने मेरे कुलदीप बिश्नोई का कहना शुरू कर दिया। अगर मैंने भगवान डाली तो लोगों ने मुझे बीजेपी का कहना शुरू कर दिया। जितने मुंह होते हैं उतनी बात होती है, लेकिन टारगेट एक है, किसान आंदोलन। और जीतेंगे तो लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जो आज भी घरों में बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से उससे बड़ा तो वो मैं कह नहीं सकती कि कोई अत्याचारों को सहने वाला सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। अत्याचार करने वाले से भी बड़ा अत्याचारी होता है। विकास बड़ा हो गया, विकास अपने आप भागने लगा। बिल्कुल सही कहा संदीप। नरेंद्र ऋषिपाल पंडित ब्राह्मण जय किसान। रोहित सांगवान कुलदीप सिंह शास्त्री किरमारा खुद का घर भरने लगे हैं वे नेता। बिल्कुल सही कहा आपने। चौधरी संदीप कटारिया जय किसान। सुरेश नैन सुरेरा राम राम जी किसान एकता। अच्छा, एक और कब थी आवाज, इसने पिछली बार भी न्यू कहा था कि मैं FIR कटवाऊंगी, बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करे। और फिर न्यू कहा है कि भाई मतलब लोग भाग जाए हैं। हमारे हरियाणा के अंदर मैं बात करूं, मैं बाहर क्यों जाऊं, सविता आर्या दीदी है या उसकी पोस्टर पर कमेंट करा कर दी, फोटो पर कमेंट करा कर दी वेरी नाइस, आज तो 6-7 साल पहले। और आपने 6-7 साल पहले की पोस्ट देख भी जाओगी। अरे तब तो मान सकते हैं, तब तो वो कहते हैं ना, बोली मैंने 15-20 साल हो गए भाई। 15-20 साल पहले तो मैं तो आपको आंदोलन में जानने लगी हूँ। मेरे को तो आंदोलन में ये पता चला है कि अपने हरियाणा में भी कोई सोनाली फोगाट है। अदरवाइज हम तो रितु फोगाट का नाम जानते थे जो मेडल लेके आई है। हम नाम बबीता फोगाट का भी जानते थे। पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने उसको वाहवाही दी थी जब वो ओलंपिक में पदक जीत के आई थी। लेकिन जब कोई भी इंसान माड़ा काम करे नहीं, उसने माड़ा कहने की हिम्मत रखो। अपन बतेरे झंडे ठाए, 370 टूट गए, 370 टूट गए। अरे उस 370 के पीछे कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, कभी आप लोगों ने ये देखा है? उस 370 के पीछे कितने लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, कभी आप लोगों ने सोचा है? उस 370 टूटने के बाद लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसके बारे में आपने सोचा? लेकिन नहीं, हमने सिर्फ झंडा मिल गया भाई। जम्मू के लोगों को एक विशेष अधिकार था, वो अधिकार टूट गया और हम राज्य हो गए। उसके बाद 3 तलाक का ये मुद्दा लेके आया, अपने वाली को बिना तलाक छोड़े फिरता है और लोगों की घरवालियों को वो कहता है कि मैंने सुरक्षा प्रदान कर दी। तो दोहरी राजनीति और दोहरी रणनीति। इंसान पर बातें तभी अच्छी लगती है जब वो खुद उनको फॉलो करे और खुद बैठ करके ये सोचे, क्या मैं वैसा हूं जैसा मैं जनता को कह रहा हूं? क्या मैं वैसा हूं जैसा जनता को करने, क्या मैं खुद वैसा कर रहा हूं जैसा मैं जनता को करने की कोशिश कर रहा हूं? कभी भी ये जो छोटे मोटे नेता है ना, अपने जो आसपास घूम रहे हैं, कभी भी इनको टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। और आपने एक बात को नोट किया हो, देश भर की वीडियो आई, प्रदेश भर के लोगों ने बोला, लेकिन मैंने बात जब बोली जब पानी मतलब वो क्या करें नाक तो ऊपर को जा लिया, तब जाकर के मैं कल लाइव आई थी। और मैं नहीं चाहती थी किसी एक ऐसी लेडीज को एक आगे लेके आऊं जो ये चाहती है कि मेरी TRP हो, अच्छे माड़े से कोई लेना देना नहीं है। सुरेंद्र जांगड़ा जी राम राम आपको। तो वो सारी चीजें हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और हमें जो हमारे 2019 के या 2014 के जो पटके हुए नेता है उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें फोकस जो करना है वो दिल्ली की तरफ करना है। हमारा जो निशाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और वोट की चोट से आने वाले समय में इस सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत मेरा किसान साथी रखता है और वही हमें रखनी चाहिए। जितने भी साथी आज मेरे साथ जुड़े, मेरे ख्याल से सबका कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाई। वीरेंद्र पिलानिया जी राम राम, सुरेश नैन सुलेड़ा, राजपाल नैन, सुरेंद्र जांगड़ा विचार धन्यवाद आपका, आपको अच्छे लगे हमारे विचार। सुरेश नैन जय किसान जिंदाबाद। तो मेरा तो कहने का मतलब इतना सा है भाई, हवा जो चाहता है उसको हवा मत दो, अच्छे काम की तरफ अपना जो फोकस है वो करो। लोग आपको इनेलो का बताएंगे, लोग आपको बीजेपी जेजेपी कांग्रेस हर तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं तो खुद कहती हूँ भाई, मैंने लगभग 2013 से लेकर के अब तक ये जितने भी साथी जुड़े हैं, खास करके सुरेंद्र जांगड़ा जी के गांव में तो मैं 3-4 बार गई हूँ। मैंने प्रोग्राम भी किए हैं और मतलब मंच को भी किया है। और हमारे साथी जो नरेंद्र जी जुड़े, इनके गांव में भी मैं 6-7 बार गई हूँ। और भी रोहतक के जितने भी साथी जुड़े मेरे साथ, इनके रोहतक में तो खैर मेरा रोहतक को तो मैं घर मानती हूँ। रोहतक भी मैं बहुत बार गई हूँ आकाशवाणी पर, वैसे भी प्रोग्राम्स में कवि सम्मेलन वगैरह में जाना होता रहता है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं, चाहे मैंने कभी ये नहीं देखा कि चीफ गेस्ट कांग्रेस का है या चीफ गेस्ट बीजेपी का है या चीफ गेस्ट इनेलो का है, जजपा का है। हमने सिर्फ ये देखा कि यदि प्रोग्राम हो रहा है
तो वो किस उद्देश्य को लेकर के हो रहा है। प्रोग्राम यदि स्कूल में है और वहां पर अपने बरवाड़ा के विधायक को मान के चलिए उसको चीफ गेस्ट बना रखा है, तो भाई मेरा फर्ज है मैं वहां जाऊं, मैं अपने विचार वहां रखूं। मैं कभी ये नहीं सोचती कि जोगीराम ने क्या बोला, सोनाली फोगाट ने क्या बोला या ब्रिजेंद्र ने क्या बोला। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो अपने विचार किस तरीके से रखती हूँ, मैं उन चीजों के बारे में सोचती क्या हूँ। और ज्यादा सी मतलब मेरे फोटो आज प्रदेश की खास करके हर एक उस पॉलिटिक्स पार्टी की उस नेता के साथ मिल जाएगी जो आज उस पार्टी की रीड कहा जाता है, जो उस पार्टी की नीड कहा जाता है। चाहे हुड्डा साहब हो अपने, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी के साथ भी मिल जाएगी, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हो, कोई भी नेता हो, कुमारी शैलजा हो, सबके साथ मेरी फोटो मिलेगी जब आप मेरी फेसबुक को टटोल के देखोगे। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि झंडा उठा के हम इस पार्टी के नेता है, कभी भी हमने झंडा उठा के ये नहीं कहा कि हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, हम इस संगठन की विचारधारा को फॉलो करते हैं। हमारी अपनी एक विचारधारा है, हमारा अपना एक क्राइटेरिया है, जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करते हैं, और जो माड़ा लाके उसने छोड़ के आगे न बढ़ जाए। लेकिन बार बार इतनी बेहुदी लैंग्वेज का प्रयोग करना, खास करके हमारे उन किसान साथियों के प्रति, तो मैं तो खैर उसका मुंह से नाम भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे साथियों ने पर्सनली फोन करके मुझे ये बोला कि हमारी सारी किसान आंदोलन की बहनें इस मुद्दे के ऊपर बोली और आप लोग नहीं बोले। तो उसके पीछे का रीजन यही था, मैं नहीं चाहती, बार बार मैं यही बोलती, मैं नहीं चाहती कि जो आदमी सिर्फ फेम के लिए अपनी चोंच को खोलता है और उसकी वो पलटवार फिर करता रहे, मीडिया उसके पास जाता रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता रहे, दो अपशब्द और बोले, मतलब क्या बेहुदापन उसने दिखा रखा है। सबसे पहले वो बोलती है कि मैं भी किसान के घर से जन्मी हूं, और फिर वो कहती है किसान दारूबाज है, किसानों को एसी मिल गई, किसानों को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल गई, और किसान मुर्गा खाता है। भाई तू परोस के आई थी या बना के आई थी किसानों के लिए मुर्गा? तेरे तो 20 समोसे थे, अगर उनको इधर उधर वो हो भी गए हैं तो तूने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया किसानों ने मेरे समोसे और चाय लूट ली। लूटना अच्छी बहुत बड़ी अमानत ले रही थी, तो किसानों का उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। किसान दूसरों का पेट भरने की हिम्मत रखते हैं, और तेरे जितना बेहुदा तो मैं नहीं बोल सकती। किसान दूसरों का पेट भरने की हिम्मत रखते हैं, और वो हिम्मत बहुत अच्छे तरीके से उसमें है, बहुत अच्छे तरीके से। भाई मैं कहीं नहीं हूँ आजकल, फिलहाल अपने घर बैठी हूँ। 15 तारीख से मेरे एग्जाम है और तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पाती जब ऐसे ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं। और किसी भी पर्सनल प्रोग्राम को आजकल मैं अटेंड नहीं कर रही, सिर्फ किसान आंदोलन के धरणों को छोड़ करके। और इन दिनों थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, उसको भी थोड़ा सा संभाला है, और लगभग पिछले 4-5 दिनों से मैं घर हूँ, कहीं नहीं, मीटिंग्स को छोड़ के सिर्फ कहीं नहीं गई मैं। लेकिन जब भी मतलब ऐसी बातें होगी तो आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। छात्र नेता तनुज बनवाड़ा, राम राम रेमन जी, राम राम सुरेश, विकास जाट कबड्डी, राम राम भाई जी। पेपर किसा को याद, आज पेपर था मेरे ख्याल से, पंजू तरड़। जय किसान परवीन चार, राम राम भाई जी। छात्र नेता साहिल खान, राम राम जी। सुशील कांत भाल, गुड इवनिंग। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप ढंडा, सोमवीर बहन हाथों में आटन पड़ रहे हैं जो चिटन लग रहे हैं। अच्छा बिल्कुल पड़ रहे हैं भाई, मतलब जमींदारा का जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ तो स्वाभाविक सी है। हमने कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटा, लेकिन काम हमने हमेशा किया, चाहे वो खेत की हो। रिमन बार राम राम भाई, अभी पाछे तो बुलाना देवगा मेरा नाम कौन बोले। काम किया है और काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, किसानी के लिए लड़ते रहेंगे हमेशा उस अन्याय के खिलाफ। और जो एक उम्मीद के साथ है और एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ, जो लाइन आज से लगभग 7-8 साल पहले हमने पकड़ी थी, उस लाइन को हम हमेशा फॉलो करते रहेंगे। और मजा आता है जब हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। और 2 भाई भी आके नुका देने बड़ा अच्छा काम करे बेबे, तो उसके अंदर भी एक नई सी फीलिंग मिलती है। हर रोज आप जैसे साथी मिलने पहुंचते हैं तो एक नई सी मन में एक नया हौसला होता है कि कुछ ना कुछ नया करें। तो ज़्यादा सी एक बार फिर कहूँगी मैं, जो ये छोटे मोटे नेता है, जो अपने आप ने नेता का वायर, जो एक बात और सुनने में आई थी, बोले ये जो किसान है ना, मेरा जो मुझसे मेरी यार लेकर के फेमस होना चाहते हैं। भाई ऐसे फेम का हमें कुछ नहीं लेना देना, इसलिए हम आप लोगों के, इसलिए हम बोले नहीं थे आपके ऊपर, और ना ही हम बोलना चाहते। और बाकी छोटी मोटी 2-4 वीडियो बना रखी बेबे, तेरे जो केस है उनका, मतलब उनके सम्मन का, उनकी फाइल का, मैं और खास करके सविता दीदी बहुत बेसब्री से इंतजार करने लग रहे हैं। जिस दिन करवावे
उस दिन बता दिए आप दोनों अच्छे तरीके से मिलांगे और अच्छे तरीके से डिबेट करांगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है। मेरे ख्याल से तेरे जो एजुकेशन है उसके बारे में मुझे पता तो नहीं है, लेकिन तेरी शब्दावली से, तेरी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि तेरी जो एजुकेशन है वो मुश्किल से तू 12वीं तक ग्रेजुएशन करी होगी। उसके बाद मेरे ख्याल से तू ना तो तूने कोशिश की पढ़ने की, और ना ही तूने संस्कारों को पढ़ने की कोशिश की, ना ही तूने किताब को पढ़ने की कोशिश की, और ना ही तूने उस व्यवहार को पढ़ने की कोशिश की जिसको आज जिसकी समाज मांग करता है और समाज के लिए जिसकी जरूरत है। और हम हमेशा किसानी के लिए लड़ते रहेंगे, मतलब इनका विरोध करना छोड़ दो भाई। खास तौर से यही कहूंगी क्योंकि ये चाहती है कि मेरा विरोध हो, और ये बार बार यही करती है कि इस विरोध को लेकर के लोग मेरे से सवाल करें, मैं मीडिया के अंदर बनी रहूं, मेरा चेहरा बना रहे। जब जब भी लोग इसको बोलना शुरू करते हैं ना, तो क्या करती है, या तो एक पहले रील्स चलती हैं आजकल इंस्टाग्राम पर, पहले जो टिकटॉक पर चलती थी रील्स चलती है, कोई ना कोई ऐसे बेहुदे तरीके से कोई ना कोई रील बना देगी, फिर लोग उसको फेसबुक पर दिखाना शुरू कर देंगे, और फिर ये चाहती है कि मैं एक चर्चा में आऊं, मैं एक चेहरा बनूं। उसके बाद फिर ये फेसबुक पर आएगी, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे देगी। मीडिया वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ भाई, तुमने यूट्यूब पर फेसबुक पर गिरना और चीज बतेरी मिल जाएगी। आछे आछे अपने काके दागों दौड़ जाओ, उनके ज्ञान की बात सुनो जिसकी आज समाज मांग करता है, उन चीजों को उठाओ और उसके बाद मतलब उसको समाज के अंदर दिखाओ, ताकि लोग भी ये सोचे कि ये जो चैनल है बहुत अच्छे तरीके से किसानों की आवाज उठा रहा है, किसानों की आवाज बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज समाज के अंदर जाए। और यदि आपको वीडियो चाहिए हैं तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हैं, जो समाज से जुड़े हैं, जो किसान आंदोलन का हिस्सा है। और एक बात आज हिंदुस्तान टीवी कहने लग रहा था कि अय्यासी, किसानों की अय्यासी, अय्यासबाजी। तो ऐसे ऐसे चैनल्स को खास तौर से मैं चाहूंगी कि आप या तो अपने घर में टीवी को ही हटा दीजिए, रेडियो रख लीजिए, बहुत अच्छा साधन है। कभी भी किसी के बारे में मतलब इतनी बेहुदी बातें वो नहीं कहता जिससे आपके बच्चों पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े। या फिर आप लेना चाहते तो एक जागरण न्यूज़पेपर को अपने घर से बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक हिंदुस्तान टीवी चैनल्स है, जी के जितने भी चैनल है, बार बार वो यही कहते हैं किसान अय्यासबाजी, किसानों ने रस्ते घेर रखे। वो डेली न्यूज एनालिसिस सारा कहल करने लग रहा था डीएनए वाला सुधीर चौधरी बलिया, जो बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर के बीच तक का जो रास्ता है, जो किसान उसको 5 मिनट में, जो साथी मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट उसको 5 मिनट में अगर कवर करता था, तो आज उसको वो यह व्यवस्था कर गई, तो आज उसको वो लगभग आधे घंटे में वो कवर किया जाता है। तो ये बातें बोलने की और कहने की हमें भी पता है। बहादुरगढ़ से और वहां तक एक कंपनी है, कारपोरेट घरानों की तो शुरू से ही रही है सरकार, एक कंपनी है शूज की कोई कंपनी, उसका एनालिसिस वो दिखा रहा था डीएनए के अंदर, जिसके अंदर कह रहा था कि कितने पता नहीं 80 लाख करोड़ रुपए का घाटा उस कंपनी को आ चुका है। और जहां मेड इन चाइना से मेक इन, मंदिर पंखा चलाइए, जहां मेड इन चाइना से मेक इन चाइना, मेक इन इंडिया बना था, तो उससे मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कारपोरेट घरानों का तो एनालिसिस शुरू से ही करता आया। ये दिक्कत ये है कि कभी भी उन्होंने एक्चुअल में जो एनालिसिस करना चाहिए था वो नहीं किया। किसानों ने जो रास्ता घेरा है वो दिखाई दे गया, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जो मैं कहूंगी कि एक कंटीले तारों की एक दीवार बना रखी है, वो तो कभी नहीं दिखाई दी। जो आम जनता सीधे रास्ते से जो रास्ता पैदल तय करती थी, उसको ऑटो लेकर के वो रास्ता लगभग 20-30 रुपए देकर के एक मजदूर तबके के भाई को 20-30 रुपए देकर के वो रास्ता वहां से मतलब घूम करके तय करना पड़ता है। वो तो आप लोगों को नहीं दिखा। आप लोगों को ये दिख गया कि ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनको जो रास्ता 23 किलोमीटर का जो रास्ता 23 मिनट में वो तय करते थे, आधे घंटे में वो तय करते थे, उसको करने के लिए आज 1.5 घंटा लगता है, रात को सफर करना पड़ता है। वो दिख गया आप लोगों को। आप लोगों को एनालिसिस करने वालों को ये नहीं दिखा सिंघू बॉर्डर पर जो कंटीले तार और जो किले लगा रखी है, उससे जो रास्ता डाइवर्ट आम जन को करना पड़ रहा है, वो कभी नहीं दिखा। आपने किसानों की अय्यासी जिसको वर्ड दिया था, मतलब एक तो बेतुके वर्ड आपके नेता बोल रहे हैं, दूसरे बेतुके वर्ड आज की जो ये मीडिया बोल रही है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, उस चैनल्स को सिर्फ यही कहूंगी कि भाई मुद्दे बहुत हैं आपके पास, आप कुछ भी दिखा सकते हो। हमें पता है आप चंद्रा की चमचागिरी करते हो, आप कारपोरेट घरानों की चमचागिरी करते हो, आपको बहुत ज्यादा पैसा मिला हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ अपील आप सभी से कर सकती हूँ, किसान साथियों से कर सकती हूँ, यदि अपना भविष्य बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाना है, तो कम से कम आप लोग इस चीज के लिए थोड़ा सा सोचें और अपने घर से जो चैनल है जी मीडिया के जितने भी चैनल है
आप उनको मेरे ख्याल से वो करेंगे, उसकी तरफ प्रयास करेंगे थोड़ा सा और सोचेंगे उसके बारे में। और मिलते हैं फिर कभी किसी नए विषय के साथ और नई बातों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।